जय हिंद देशवासियों। आज तारीख है 12 फरवरी 2022। आज मेरा एसएसबी इंटरव्यू है एट इलाहाबाद में। अब उसका नाम प्रयागराज हो गया है। अब करियप्पा कैंट पर ही सभी कैडेट को बुलाया जा रहा है, वहीं पे ही एसएसबी की एंट्री होगी। ये मेरा फर्स्ट इंटरव्यू है। अब मेरा सारा सर्टिफिकेट ओके है, मैंने सब कुछ तैयार कर लिया है विधिवत। मैंने अपनी पैकिंग भी कर ली है एसएसबी के अनुसार क्या क्या चीज़ें मंगवाते हैं। और अपनी जर्नी को मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। बाकी एसएसबी इंटरव्यू अपने आप में बहुत बड़ा रोचक होता है। होना नहीं होना एक अलग बात है। अपने लाइफ में सर जरूर एक एसएसबी इंटरव्यू देना आप लोग। आपको अपने आप में है ना काफ़ी मोटिवेट हो जाओगे आप सभी लोग कि हाँ एसएसबी इंटरव्यू होता क्या है। वहाँ तक पहुँचना सर बहुत बड़ी उपलब्धि है। हर पग पग पर धैर्य रखना और ईमानदारी बरतना, सभी लोगों से सर करके बात करना, ये आपको कुछ पॉइंट पता होनी चाहिए। मैं अब आपको पूरी चीज़ बताऊंगा कि एसएसबी इंटरव्यू होता कैसा है। मेरे साथ बने रहिए। मैं अपने होटल से निकल चुका हूँ एसएसबी इंटरव्यू के लिए। अब मैं सुबह सुबह की चाय पी रहा हूँ, आप लोग भी पी लीजिए चाय। अब मैं आपको बताता रहूँगा कि एसएसबी इंटरव्यू में क्या क्या होता है। इस बात से हम करियप्पा के एंट्री गेट पर आ गए हैं, करियप्पा द्वार पर। अब आगे जाकर आपको बताता हूँ अंदर क्या क्या होता है। सभी लोग आ चुके हैं यहाँ पर, अब मैं भी जा रहा हूँ। जय हिंद जय भारत। ये हमने रोड क्रॉस कर लिया है, सामने आपको तोप दिखाई दे रही है और पूरा आर्मी कैंट का दिखाई दे रहा है। करियप्पा द्वार ये न्यू सेंटर है, न्यू कैंट है ये। यहाँ पर इस समय बज रहे हैं कम से कम 5 o'clock। यहाँ पर सब आपस में इंट्रोडक्शन दे रहे हैं और वहाँ पर भी धीरे धीरे लोग आ रहे हैं सर, जितने भी हैं कैडेट। आप देखते हैं शायद इसके बाद हमको रिपोर्टिंग करने जाना है अंदर की ओर, तो शायद अब देखते हैं कब बुलाते हैं। खूबसूरत नज़ारा है आर्मी कैंट का, एसएसबी का। अब हमने रिपोर्टिंग हो गई है हमारी, साइन वाइन कर लिए, डॉक्यूमेंट सबमिट हो गए हैं। अब हम यहाँ पर बैठ गए हैं। इसके बाद हम मैस में जा रहे हैं, एसएसबी का मैस, जहाँ पर हमको ब्रेकफास्ट करना है। देखते हैं ब्रेकफास्ट में हमको क्या क्या मिलता है। यहाँ पर पूड़ी थी, खीर थी, छोले थे, मतलब जितना भी हो आप ले सकते हो। काफ़ी अच्छा था यहाँ का अभी तक तो। इसके बाद हम सभी लोगों ने नाश्ता कर लिया है। अब हम जा रहे हैं हैंड सैनिटाइजर करने, जिसको वॉशरूम जाना वॉशरूम भी जा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा यहाँ पर हमको, एसएसबी के मेन गेट पर बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ से हम सभी लोगों का स्क्रीनिंग आउट हो गया है। जो टीए का फॉर्म सबमिट करना, सिग्नेचर करना, वो करेंगे। यहाँ पर हम फ़ोटो क्लिक करवा रहे हैं सभी लोग। 4-5 लोग थे, चेन्नई के थे, कर्नाटका था, एक JNK का था। सभी लोगों ने। करियप्पा द्वार है, विक्रम बात्रा हॉल, ये सिलेक्शन सेंटर ईस्ट है। अब मैं आपकी पूरी जर्नी बताता हूँ। हम जा रहे हैं अब घूमने के लिए। ये पूरा यहाँ पर महाभारत का सीन है। यहाँ पर विक्रम बात्रा जी का भी मूर्ति लगी है। बहुत अच्छा लगा यहाँ पर घूमने के बाद। इसके बाद मैं आपको पूरी लाइफ बताता हूँ, अंदर क्या हुआ उसको ध्यान से देखना है। बने रहिए मेरे साथ। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जैसे कि मैंने आप तक का दिखाया कि हाँ एसएसबी इंटरव्यू में मैं कहाँ कहाँ तक गया। अब मैं पूरी अंदर की जानकारी बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जो रिपोर्टिंग टाइम थी पहले रेलवे स्टेशन पर हुआ करते थे, लेकिन कोविड के कारण स्टेशन पर नहीं, वो आपको कैंट में ही बुलाते हैं। आपको कैंट में जाना 6 बजे की जैसे रिपोर्टिंग टाइम था, तो आप वहाँ पर हम 5 बजे पहुँच गए थे। और भी काफ़ी ज़्यादा कैडेट आते, अलग अलग स्टेट से आए थे वहाँ पर। हम वहाँ पर 5:30 बजे तक खड़े रहे थे। उसके बाद आर्मी के सर आए, उन्होंने हमको बुलाया सभी लोगों को रिपोर्टिंग के लिए। तो हमारी वहाँ से रिपोर्टिंग स्टार्ट हो गई थी। उसके बाद
उन्होंने हमारा एडमिट कार्ड चेक किया। एडमिट कार्ड के साथ उन्होंने हमारा हाई स्कूल, इंटर की मार्कशीट, डिग्री, ये सब चीज़ें उन्होंने चेक किया। उसके बाद उन्होंने, उनके पास फॉर्म होता है कौन कौन से कैंडिडेट हैं, और रोल नंबर चेक किया। उसके बाद उन्होंने उस पर टिक करने के बाद उनको आगे भेज दिया। लेकिन उससे पहले जिस लोगों के पास मास्क नहीं है और फेस कैरी करने के लिए नहीं है, वो आपको लेके जाना है। वहाँ पर आपको मिल जाएगी शील्ड, फेस शील्ड आती है, वो हमको 150 रुपये में मिली थी, हाथ में ग्लव्स एंड फेस शील्ड। वहाँ पर कॉस्टली था, लेकिन आप बाहर से ले लें तो वो सही है, आपको वो ले जाना है, क्योंकि उसके बाद एंट्री नहीं होगी उसके अलावा। उसके बाद हमको मैस में नाश्ता करने के लिए ले गए। हमने वहाँ पर नाश्ता किया। वहाँ पर पूड़ी मिली थी हमको, छोले मिले थे, फ्रूट्स मिले थे। यदि कोई नॉन वेज है उसको अंडा मिला था, लेकिन हम तो वेज थे तो हमने वेज वाला लिया। उसके बाद हमको 5 मिनट का टाइम मिला था। हमने सब चीज़ करने के बाद फिर हमको अनाउंसमेंट हुई, फिर हमने रिपोर्टिंग दी वहाँ पर, फिर काउंटिंग स्टार्ट हुई। वहाँ टोटल थे 106 इलाहाबाद में, करियप्पा कैंट में 106 कैडेट थे। उसके बाद हमको स्क्रीनिंग रूम पे ले गए। वहाँ पर डॉक्यूमेंट चेक हुआ। अब मैं वो ध्यान से सुनना क्या क्या चेक हुआ। यदि जिसके हाथ पर, यदि फ्रंट पे टैटू हो इस साइड, यदि बैक साइड में टैटू हो, इस साइड में जिसके टैटू है बगल में, उसको नहीं लिया जाएगा, उसको आउट कर देंगे तुरंत ही। और जिसके यहाँ पर टैटू है वो, उसमें फॉर्म मिलता है, जब आप PDF डाउनलोड करवाएंगे तो उसका टैटू वाला फॉर्म मिलता है। तो आपको वो टैटू वाला अपने हाथ का फ़ोटो खींच के उस पर अटैच करना है, तब उसको आपको ले जाना है, वो भी आपको वहाँ चेक करेंगे। और कोविड का डबल डोज वाला आपको उसकी फ़ोटोकॉपी ले जानी है, वो भी वहाँ पर चेक होता है। ठीक है सर। और यदि जो एक्स सर्विस मैन है उसमें भी सब लिखा रहता है, अलग अलग फॉर्म होते हैं, तो आपको उसको भी चेक करना है। कोई रिस्क विस्क वाला सर्टिफिकेट भी होता है, वो भी आपको सब चीज़ ले जाना है। अब हम बात करते हैं, जब हम स्क्रीनिंग के अंदर गए, हमको वहाँ पर बिठा दिया गया। तो वहाँ पर फॉर्म सबमिट होते हैं, नाम का अलग अलग फॉर्म आ रहे थे, और हमको चेस्ट नंबर मिला था। जैसे मेरे चेस्ट नंबर 38 था, वहाँ पर 38 चेस्ट था। फिर हम सीट पर बैठ गए। उसके बाद ऑफिसर आए थे एंड उन्होंने हमको बताया कि कैसे कैसे होना है। पहले हमको एक टेस्ट हुआ था, वो 50 क्वेश्चन थे, वो 20 मिनट में करने थे, वो हमने कर दिए थे। एंड उसके बाद 2 मिनट बाद ही आपका दूसरा टेस्ट होता है, उसमें भी 50 क्वेश्चन होते हैं, वो करने होते हैं आपको। इंटेलिजेंट टेस्ट होता है, वो हमने कर चुके थे। वो सबमिट होने के बाद अब बात आती है आपकी स्क्रीनिंग की। स्क्रीनिंग में जब हो रहा था, हमको सब लोगों को खड़ा कर दिया था, पीछे 180 डिग्री पर टर्न कर दिया था, आइज़ क्लोज करवा दी गई थी, और कहा था गहरी गहरी सांसें लो ताकि मन शांत रहे, साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है। ये सब करने के बाद हमको 180 डिग्री वापस टर्न कर दिया और हमसे कह दिया सिट डाउन। अब उसमें क्या था, आपको एक पेपर मिलेगा ब्लैंक, ये ब्लैंक पेपर मिलेगा इस टाइप का। यहाँ पे आपके यहाँ पे बॉक्स है, यहाँ पे आपका स्टोरी लिखा होगा, यहाँ पे एक्शन लिखा होगा। ठीक है सर। स्टोरी में आपको क्या क्या लिखना है, जैसे कोई स्टोरी आती है सामने, 30 सेकंड के लिए स्टोरी आएगी। मेरे में स्टोरी आई थी, एक लड़का था, एक सामने लड़की थी, लड़का लड़की के ऊपर हाथ रख रहा था, और साइड में एक यंग एज के थे, वो कुर्सी पे बैठे थे, ब्लेजर पहना था, तो उन्होंने कोट पहन रखा था, टाई लगा रखी थी। ये स्क्रीनिंग आई थी मेरे सामने। तो हमको इसमें जो फैक्ट्स लिखना है, एक तो किसी भी कैंडिडेट का जो नाम लिखें तो राम, श्याम, गीता, सीता, ये नहीं लिखना, अलग डिफरेंट नाम लिखना है, क्योंकि वो लोग बोर हो चुके हैं, ये सब कॉमन नहीं है, कोई अलग ही डिफरेंट। जैसे मैंने विभोर ले लिया था, ठीक है, और भी वहाँ के जितने भी कैंडिडेट थे उनका नाम मैंने लिख दिया था। वेदांत नाम था एक का, वेदांत लिख दिया था, एक का अशोक नाम था, अशोक नाम लिख दिया था। ऐसे से आपको नाम लेना है। और एज, जो स्टोरी वाला जो पॉइंट है ना, आपको यहाँ पर क्या लिखना है, एज, फर्स्ट पर्सन की एज क्या है, उसका मूड कैसा है, मूड पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव, सेकंड पर्सन की एज क्या है, और नीचे लिखना है आपको उसका मूड कैसा है, और थर्ड पर्सन जो है उसका मूड कैसा है, वो क्या करना चाहता है। एक्शन में आप स्टोरी किस पे लिख रहे हैं। जैसे मैंने स्टोरी तो उस पर लिखी थी कि वो एक लड़की है,
वो अपना NGO चलाना चाहती है कि ताकि सभी लोग आगे बढ़ें पढ़ाई लिखाई में, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए एजुकेशन दें। तो उसके पास सारे रिसोर्सेज तो है लेकिन सपोर्ट नहीं है। तो उसका जो फ्रेंड है वेदांत, वो उसको बुलाता है कि करुणा आप आइए। तो वहाँ पर वो जाता है और वो अपने ऑफिसर को भी लेकर आता है, जो उनके सीनियर ऑफिसर जो एक्सपीरियंस है NGO में, उनको भी लेकर आता है। वो उनको काफ़ी ज़्यादा मतलब समझाता है। तो सभी लोग सेटिस्फाई हो जाते हैं। आपको 100 वर्ड में ये सब लिखना है। चलिए, यहाँ तक बात हुई। उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। जो पहले जो मैंने बताया था 2 टेस्ट होंगे, वो जो बुकलेट आती है वो DRDO आपका टेस्ट लेता है। आपका DRDO 2 बुकलेट आएंगे, वो DRDO ही आपका टेस्ट लेता है। ठीक है, ये और बताना था। उसके बाद आपका ग्रुप बन जाएगा। जैसे हमारे में 31 से लेकर 39 तक थे। ओके, वहाँ पर हम लोगों को अलग ही ग्रुप बना दिया था। अब मेन वहीं पर ही बात आती है। स्क्रीनिंग करने के बाद आप ये सोचें कि जो आपका जो 2 दोस्त क्लोज हो जाते हैं, वहाँ पे आप उनसे दोस्ती कर लीजिए। दोस्ती करने का मतलब दोस्ती तो हो जाती है, तो सलाह कर लीजिए लेना। जो फ्रेशर है मैं उनके लिए बता रहा हूँ। रिपीटर तो समझ गए हम, जैसे अब रिपीटर होंगे हम तो समझ गए कि उनको बोलना क्या। उनको पहले स्टोरी क्रिएट कर लेनी चाहिए कि अच्छा तुम ये बोलोगे तो तुम ये बोलोगे, किसी को बोलने नहीं देना। जैसे मेरी बात खत्म हो तुम ये बोलना। जब अपनी अलग अलग स्टोरी ले लो, ये नहीं सब सेम बोल, अलग अलग तीनों ने ले ली। जब तीनों अलग अलग ले लो कि अब इसके बाद हम इस मुद्दे पर बोलेंगे, मैं ये बोलूँगा तो तुम ये बोलना। बाकी सब कोई भी सामने से बोले उसको मना कर दें, प्लीज़ सर ये होना चाहिए, प्लीज़ सर, अरे नहीं सर ऐसा नहीं है। आप बस जहाँ आपने तीनों लोगों ने कॉम्बिनेशन मिला दिया तो आपको सिलेक्शन पक्का। हम गए, पूरा राउंड से इंटरव्यू चलता रहा, ख़त्म। एक लड़का बोल गया, उसको रिपीटर था, उसको पता थी। हम बोले, हमें बोलने ना थे। हम सोचते गए कि पहले चलो इनकी बात खत्म हो रही, तो हमें लगा 5-10 मिनट का इंटरव्यू चलेगा। हमने कि चलो इनकी बात खत्म फिर हम बोलेंगे। फिर हमने बोला अरे नहीं सर ऐसा नहीं कि यहाँ पर ऑब्जर्वेशन होना चाहिए, वहाँ पर वो नेगेटिव कहाँ है, वो तो बैठा वो लोगों को गाइड कर रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है वो। हमने ये भी कहा कि नाम चेंज कीजिए, ये सब चीज़ है। लेकिन उसने अपनी भी चलता रहा, बस उसने 3 पॉइंट पकड़ ली, एज। अरे नहीं सर एज रामू श्याम बस इतने में उसका हो गया। हमें सर साहब छोड़िए, हमारा इंटरव्यू तो सही हुआ, नहीं चलो अब तो हमारा स्क्रीन इन हो जाएंगे हम। अब बात आती है रिजल्ट की। जब हम सर रिजल्ट पर पहुँचे, हम अब लगा लीजिए 106 कैंडिडेट में से तो 10 लोगों को होगा। अब प्रोसेस क्या होता है, रिपोर्टिंग फर्स्ट, रिपोर्टिंग 2 में क्या होगा आपका स्क्रीनिंग। अब इसके बाद जो आज जो रुके होंगे उनका होगा साइकोलॉजी के बाद आता है GTO, जिसमें आपका एक 3 मिनट में आपको सारे टास्क करने होते हैं। GTO के बाद होता है कॉन्फ्रेंस, यही सबसे मेन इंपॉर्टेंट। कॉन्फ्रेंस में जो अभी पीछे का बैच आया था वहाँ पे CDS का भी, उनका सारा बैच कॉन्फ्रेंस आउट हो गया था, सारा का सारा बैच। अब आप लगा लीजिए SSB कितना वो है। कॉन्फ्रेंस के बाद सर बस लास्ट में इंटरव्यू ही रहता है, उसके बाद सब फाइनल, बस यही रहता है। हम सब लोग स्क्रीनिंग आउट हो गए, बस 10 लोगों को लिया। अब उनका ये पार्ट चलेगा, उसमें से वो टोटल कुल 2 लोगों को लिए जाएंगे जिन्होंने स्पेशल एंट्री से जाते हैं NCC के, तो उनको NCC का B और NCC का C सर्टिफिकेट लेके जाना है। वहाँ पर ये सब चीज़ें रहा। ये सब होने के बाद हमको मैस में हमने खाना पीना खाया, अच्छा था। जो नॉन वेज थे नॉन वेज, जो वेज थे उन्होंने वेज खाया। अब लेके क्या क्या जाना है, आपको ये वाइट शर्ट है, वाइट है जो आपको लोगो पायलट वाली यूनिफॉर्म होती है, मतलब लाइट शर्ट होनी चाहिए। वो टाई आप ब्लैक ले लीजिए, रेड ले लीजिए। और जो आपकी जो ट्राउज़र्स होगी आपको इसी कलर में लेनी है, ये तो चाहे ब्लू में लेनी है, चाहे स्लेटी कलर में लेनी है, चाहे ब्लैक में, जो आपको कंफर्ट लगे वो आपको जो शूज़ जो लेना है वो आपको कट वाला लेना है। उसे बोलते हैं इंटरव्यू के लिए शूज़। एक आती है प्लेन वाला, वो नहीं लेना, कट वाला लेना, वो परपेंडिकुलर इंटरव्यू के लिए होता है। इन सब चीज़ के बाद आपको वाइट शूज़ लेने हैं और सॉक्स लेने हैं, 2 ले लीजिए क्योंकि गंदे भी हो जाते हैं। ब्लैक स्वेटर लेना है, यदि गर्मी है तो गर्मी के अकॉर्डिंग बताएंगे।
सर्दी है तो सर्दी के अकॉर्डिंग। और आपका ट्रैक सूट, आपको ट्रैक सूट लेना है, यदि गर्मी है तो गर्मी के अकॉर्डिंग बताएंगे। और आपको वाइट टी शर्ट, ठीक है, और आपका हाफ शॉर्ट्स चाहिए वाइट कलर का। आप 2-2 जोड़ी रख लीजिए, क्योंकि जीटीओ में गंदे बंदे हो जाते हैं, कब तक पहनेंगे वो। आप हर चीज़ 2-2 चीज़ें रखिए, ये भी 2-2 चीज़ें रखिए आप, क्योंकि आगे भी फेज चलते रहते 6 दिन तक, ये थोड़ी नहीं पहनेंगे सर आप, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें थी एसएसबी इंटरव्यू की, जो मैंने बताया वहाँ पर ये सब चीज़ें कर लेना तो हो जाएगा। आप तो अच्छा लगा, वहाँ तक पहुँचे, इंटरव्यू दिया, ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा उपलब्धि है। फिर उसके बाद सब लोग स्क्रीनिंग आउट हो गए थे। हम सब 4 दोस्त थे, एक चेन्नई का था, एक कर्नाटक का था, एक जम्मू कश्मीर का था। हम 4 दोस्त आपस में कॉम्बिनेशन हो गए थे। वो इंग्लिश ही ऐसे बोल रहे थे, ऐसे लग रहा था हिंदी। जब हम सबसे पहले उधर वहाँ पर, चाहे मैं कैसे भी इंग्लिश बोल रहा हूँ, चाहे परफेक्टली नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन वो मेरी बात समझ जा रहे थे, मैं उनकी बात समझ जा रहा था, काफ़ी अच्छा लगा। बस माहौल क्रिएट हो जाना चाहिए, इंग्लिश कोई भी सीख जाता है, जरूरी नहीं कोचिंग करो। इंटरव्यू वहाँ इंग्लिश में दिया था, बीच में हिंदी भी बोला जहाँ मुझे लगा, तो ये सब चीज़ें रहा था। उसके बाद हम यहाँ पे खुसरो बाग घूमे, जहाँ पर काफ़ी अच्छा था। उसके बाद हम संगम, एक दोस्त था इलाहाबाद का था, वो कह रहे चलो प्लीज़ शेयर माई रूम, तो हम उसके रूम पे गए, चाय वाय पी। इलाहाबाद के स्टूडेंट की, वो भी ISPC की तैयारी कर रहा था, उसके सारे दोस्त, तो उनके हाथ की चाय भी बहुत टेस्टी लगी। फिर उसके बाद हम संगम गए, क्योंकि ट्रेन तो कैंसिल थी सारी। फिर उसके बाद हम सब लोगों ने हमको बस में ड्रॉप कर दिया। बताइए, बस तक छोड़ने आए थे। ये होता है SSB में यूनिटी, जहाँ पे जो आपका तो दोस्त बन गया वो बन गया, ये होती है SSB की पावर। आप समझ रहे हैं, कभी आज तक नहीं मिले, SSB में ही मुलाकात हुई, ठीक है ना सर, ये होता है। रूम पे गए, छोड़ा, ड्रॉप किया, तब वो लोग गए, तो जर्नी अच्छी थी। अब आप आगे लोग जब दोस्त बने हैं 3, अब उन्हीं मिल के तैयारी करेंगे कैसे करना है। यदि साथ पड़ जाता तो अच्छी बात है, बनने तो कंटिन्यू तो रह गई ना, तो बस लीडरशिप मिल गई। अब देखते हैं, मैं बस यही बताना था आपको जर्नी। तो बेस्ट ऑफ लक, आप भी अच्छे से तैयारी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।